Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉजेज ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन मतलब रसिया में जो क्रांति हुई थी उसके कौन कौन से प्रमुख कारण थे, कौन कौन से मेन कारण थे, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार्स। कहता है इन 1914 द रशियन इंपेरर वार जार निकोलस सेकेंड। कहता है कि 1914 में रसिया के जो शहंशाह थे, रसिया के जो बादशाह थे, उनका नाम था जार निकोलस सेकेंड। इवन आप देखेंगे कि रसिया में जो क्रांति हुई थी उस वक्त भी रसिया के राजा जो है वह जार निकोलस सेकेंड ही थे। ही फाउट अ नंबर ऑफ वार्स। उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, ताकि वो अपने साम्राज्य को फैला सके। मतलब साम्राज्य विस्तार के लिए जार निकोलस सेकेंड ने बहुत सारी जंगें लड़ी इन द नॉर्थ एंड वेस्ट इन यूरोप, यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट में। ही हैड बोर्न द एक्सपेंडिचर ऑफ वार बाय टैक्सिंग द कॉमन पीपल। ऑब्वियसली जब आप जंग लड़ेंगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, बगैर पैसे के तो आप जंग लड़ नहीं सकते हैं। और जो है पैसा कहां से आएगा, तो जनता के ऊपर टैक्स को बढ़ा दीजिए। तो आप देखेंगे कि जार निकोलस सेकेंड ने भी यही किया। उसने जो है बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया लोगों के ऊपर, ताकि जंग में जो खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। सेकेंड है कंडीशन ऑफ पीजेंट्स। कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द रशियन वर फार्मर्स। कहने का मतलब यह है कि रसिया के जो मैक्सिमम जो जनता जो थी वह किसान थी। मेजर पार्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स एंड क्लर्जी एंड दीज पीजेंट्स वर्कड एज फार्मर्स ऑन डेली वेजेज। कहता है कि एक तो बता रहा है कि रसिया के जो मैक्सिमम लोग जो थे वह किसान थे, और फिर कह रहा है कि जो मैक्सिमम जमीन जो थी वह नवाबों के पास थी, वह क्लर्जी के पास थी। और कहता है कि आज जो रसिया के जो लोग जो थे वह आप देखेंगे कि इन लोगों के खेतों में काम किया करते थे। दे वर पेड लेस, लेकिन कहता है कि उनको मजदूरी जो है वह कम दी जाती थी। एंड वर्कड मोर, और उनसे काम ज्यादा करवाया जाता था। एंड समटाइम्स अंडर डेप्ट, बहुत बार ऐसा भी होता था कि आप देखेंगे कि ये लोग जो है वह कर्ज में डूब जाया करते थे। दे वर नॉट इवन पेड वेजेज। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि नोबेल्स और क्लर्जी के खेतों में ये जो किसान जो काम करते थे उनको पैसा नहीं दिया जाता था। तीसरा कारण है स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे कि रसिया में जो है इंडस्ट्रीज, कल कारखाने जो है वह बहुत कम थे, और थे भी तो हर जगह नहीं थे, चुनिंदा जगहों पर थे। ये भी जो है वह क्रांति का मेन कारण था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। कहता है कि इंडस्ट्री जो है वह चुनिंदा जगहों पर थे। जो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे वह था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। मतलब सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही जो है वह जनरली इंडस्ट्री थी। बाकी जो है यूरोप के मैक्सिमम हिस्सों में जो है वह इंडस्ट्री नहीं थी। तो अभी हमने 3 कारण मैंने आपको बताया। पहला कारण ये बताया कि जार निकोलस सेकेंड ने बहुत सारी जंगें लड़ी, और जंगों की भरपाई के लिए उसने लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। यह जो है रशियन रिवोल्यूशन का एक बड़ा कारण था। फिर मैंने आपको बताया कि किसानों की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी। किसान जो है बदहाल थे, किसानों के पास अपनी जमीन नहीं थी। मैक्सिमम जमीन नोबेल्स और क्लर्जी के पास थी। वो उनके खेतों में काम करते थे, लेकिन मजदूरी जो है उनको बहुत कम मिलता था। बहुत बार तो ऐसा होता था कि उनको मजदूरी जो है वह नहीं दिया जाता था, काम ज्यादा कराया जाता था। फिर मैंने आपको बताया तीसरा कारण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है रशियन रिवोल्यूशन का। आप देखेंगे कि रसिया में इंडस्ट्री जो है वह बहुत कल कारखाने वगैरह बहुत कम थे, और अगर थे भी तो रसिया के चुनिंदा हिस्सों में थे।
जैसे आप देखेंगे कि रसिया में जो मैक्सिमम फैक्ट्री जो थे वह सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ रीजन की तरफ, कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, मतलब कल कारखानों में जो मजदूर जो थे उनके हालात के बारे में बात करते हैं। यह भी एक बड़ा कारण था। आप देखेंगे कि जो मजदूर कल कारखानों में काम करते थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कहता है कि रसिया में आप देखेंगे कि मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट थी, मतलब सरकार का उसके ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, मतलब तमाम इंडस्ट्री जो है वो निजी थी। थ्रू द गवर्नमेंट, दो द गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड फैक्ट्रीज, वर्किंग आवर्स एंड वेजेज ऑफ द वर्कर्स बट स्टिल रूल्स वर ब्रोकन, कहता है कि हालांकि सरकार जो है वह यह देखती थी कि फैक्ट्री में वर्कर्स से कितना घंटा काम करवाया जा रहा है, उनको कितना पैसा दिया जा रहा है, इन तमाम चीजों को गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज करती थी। उसने रूल रेगुलेशंस वगैरह कुछ बना रखे थे, लेकिन आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज में इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता था, अक्सर उसको तोड़ दिया जाता था, मतलब वर्कर से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, मजदूरी जो है वो उनको कम दी जाती थी। वोमेन वर्कर्स वर ऑल्सो पेड लेस देन मेन, एक तो ये है कि जो मर्द वर्कर्स जो थे उनको तो वैसे ही कम मजदूरी दी जाती थी, उसके अलावा जो औरतें थी, मतलब जो औरतें फैक्ट्रीज में काम करती थी उनको जो है मर्दों से भी जो है वह कम मजदूरी दी जाती थी। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल हार्डशिप, कहता है कि कुछ वर्कर्स जो है उन्होंने अपना एसोसिएशन बना रखा था ताकि बेरोजगारी की स्थिति में या अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो वह एक दूसरे की मदद कर सकें। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ रीजन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है रशियन रेवोल्यूशन का। कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज, आप देखेंगे कि रसिया में जो है सोशलिस्ट पार्टीज का गठन जो है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी, जिसके वजह से आने वाले वक्त में जो है वह रसिया में क्रांति हुई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914, कहता है कि 1914 से पहले रसिया में जितनी भी पार्टीज थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वह इलीगल थी, गैर कानूनी थी। द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898, कहता है द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वह 1898 में बनी बाई सोशलिस्ट्स, मतलब जो समाजवादी लोग जो थे उन्होंने इसको बनाया। हु रिस्पेक्टेड मार्क्सिस्ट आइडियाज, यानी कहने का मतलब ये जो सोशलिस्ट जो थे जिन्होंने रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था 1898 में, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी का रिस्पेक्ट किया करते थे, मतलब कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी जो थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसके ये लोग फॉलोअर्स थे। बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इट हैड टू ऑपरेट सेक्रेटली एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे कि उस समय रसिया में जो है आप पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं बना सकते थे, गैर कानूनी था, तो ये जो द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी ये खुफिया तौर पर काम करती थी। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, इसने अपना न्यूज़पेपर निकालना स्टार्ट किया। मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, आप देखेंगे इसने वर्कर्स को मोबिलाइज्ड किया और स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, मतलब मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए ये पार्टी जो है वो संघर्ष करने लगी। और आप फाइनली देखेंगे कि एक वक्त आया 1917 में रसिया में क्रांति हुई। मैंने बताया था कि 1917 में रसिया में दो जो है भाग में क्रांति हुई, एक फरवरी के महीने में, फरवरी 1917, और दूसरा जो है अक्टूबर 1917। उम्मीद है आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।